मुल्क का कानून जनाब इतनी बात में बदला जा सकता है इतने वक्त में कि वो सामने जनाब जीटी रोड है, जीटी रोड का कानून हो रहा है, ये जनाब मोटरवे है, मोटरवे का कानून हो रहा है। जनाब यहाँ पे आएंगे तो कानून बदल जाएगा, वहाँ पे जाएंगे तो कानून और होगा। जनाब इस मुल्क का कानून बदलने में सिर्फ इतना वक्त लगता है कि आप जीटी रोड से मोटरवे पे आएँ, कानून बदल गया। जनाब इसी तरह आप देख लेंगे जो शहर इक़्तिदार पे दोबारा चढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं खान साहब, अपने लोंडे लपाड़ों और अपने यूथियों के साथ, वो कौम जो उन्होंने कौम यूथ तैयार किया उसके साथ, तो इवन के 3 सूबों में तकरीबन 4 सूबे ही आप कह, लेकिन भरपूर तरीके से 3 सूबे जो सिंध है वो भी अभी पानी की लपेट में है, तकरीबन सैलाब की केपी की माशियत बदहाल है। आप देख लें बलूचिस्तान के लोगों का कोई हाल नहीं, इवन के लब्बैक वाले सिर्फ तौंसा शरीफ में 200 घर बनाने का ऐलान कर चुके हैं और बनाना शुरू कर दिए हैं। जिन्होंने अभी के इस्लामी जमातें जितनी हैं वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चंदे जमा कर रही हैं, लेकिन आप देखें कि आपके प्यारे खान साहब जनाब, आपके लीडर जनाब, जिन्हें आप कह रहे थे जनाब आप मिसालें जितनी भी कौमें यूथ है वो मिसालें दे रही थी नौज़ बिल्ला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, लेकिन कायद एक ही था, वो कायद था जो कायद आज़म था, जिसने पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों ने इस्लाम के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन वो बंदा जिसने 3.5 साल में इस मुल्क की माशियत का सत्यानाश कर दिया, मुल्क को बेहाल कर दिया, मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहा है। 3.5 साल में उसने कोई माशी पॉलिसी नहीं बनाई, बल्कि तकरीबन 3 जो थे उसके वजारत ख़जाना बदले गए। जनाब बिल्कुल जितने भी वजारत ख़जाना आ रहे थे उनमें से जनाब जो आखिरी वजारत ख़जाना थे उनका तो जनाब शौकत तरीन साहब, वो तो ये भी कह रहे थे कि PTI की कोई माशी पॉलिसी नहीं है, और जिस यानी कि इक़्तिदार में आई हुई जिस पार्टी की माशी पॉलिसी कोई नहीं, वो माशियत को क्या संभाला देगी। 3.5 साल में सिर्फ मुल्क को तबाह हाल, माशियत को तबाह हाल करने के अलावा खान साहब ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। हाँ, स्टेट बैंक वो गिरवी रखा गया, मोटरवेज़ वो गिरवी रखी गई, तो जनाब जितने भी इस्लामाबाद की या मुल्क की यानी कि सरकारी इमारत थी वो गिरवी रखी गई, एयरपोर्ट गिरवी रखे गए। जनाब कोई यानी कि किस्म की, अभी उन्होंने अगर 1.5 साल और गुजार देते तो तकरीबन एटम बम भी वो गिरवी रख देते मुल्क की, यानी कि तकरीबन पूरे मुल्क को ही शायद वो गिरवी रख देते। लेकिन मामलात इस तरह हैं, वो अब अपनी हवस का शिकार हो के जनाब दोबारा इस्लामाबाद पे चढ़ाई की कोशिश करने जा रही हैं और इजाफी नफरी तलब कर लिया जनाब वफाकी हुकूमत ने दोबारा, जनाब इस लिए कि खान साहब के जब भी लोंडे लपाड़े और यूथिये इस मुल्क में इक़्तिदार की लालच में जनाब दोबारा जब आएँ तो उनको डंडा एक बार फिर फेरा जाए। तो जनाब ये वही खान साहब हैं जो तहरीक लब्बैक जब निकली थी नामूस रसालत के लिए, तो इन्हीं खान साहब ने कहा था कि मुल्क की माशियत का पहिया जाम ये लोग कर रहे हैं, मुल्क की माशियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जनाब एम्बुलेंस बंद हो रही हैं, जनाब मरीज़ मर रहे हैं, जनाब ये मिसालें दे दे के अपने लेक्चर दिया करते थे आके ये जनाब जितने भी TV एंकर थे इनके जनाब लफाफा सहाफ़ी, वो जनाब आके यहाँ पे टीवियों पे चैनल्स पे इनके मनपसंद चैनलों पे वो दिया करते थे लेक्चर। यूट्यूब पर इनके आके जनाब कह रहे थे जो खान साहब कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इनको जनाब अंदर किया जाए, इनको जनाब फेंटी लगाई जाए। तो अब बताएं, आपको फेंटी लगाई जाए कि आपको अंदर किया जाए, आपके साथ क्या सलूक किया जाए। जनाब अब खान साहब तो किसी ख़त्म नबूवत के लिए नहीं, नामूस रिसालत के लिए नहीं, किसी कानून के लिए नहीं, सिर्फ फ़कत अपनी हवस की खातिर, इक़्तिदार की हवस की खातिर लिख रहे हैं। तो जनाब अब बताएं कि खान साहब के साथ क्या सलूक किया जाए। तो मेरी तमाम वफाकी हुकूमत से और तमाम अदारों से अपील है, जिन्हें ये मिस्टर X और मिस्टर Y कह के पुकारते हैं, किसी को मीर जाफ़र और मीर सादक कह के पुकारते हैं, कि जनाब वही डंडा इनको फेरा जाए। जनाब जैसे ये डंडा फरमाने के हकदार हैं, जैसे इन्होंने सहाफ़ियों के साथ किया, जो सहाफ़ी इनके ख़िलाफ़ बोलता था, जो TV एंकर इनके ख़िलाफ़ बोलता था, जो चैनल इनके ख़िलाफ़ बोलता था, या तो उसको बंद कर दिया जाता था या सहाफ़ी को लफाफा सहाफ़ी कह के उसे अंदर किया जाता था। अब इनके साथ भी यही सलूक इवन किया जाए, क्योंकि जिस सलूक के ये हकदार है वही सलूक इनके साथ किया जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ जैसे जो इन्होंने 36 कत्ल किए थे, जो यू टर्न लेके इन्होंने 36 कत्ल किए थे तहरीक लब्बैक के, जनाब उनका हिसाब भी इनसे मांगा जाए कि जनाब ये 36 कत्ल जो आपने नाजायज़ किए थे, ये जो आपने गलत एक मुआहिदा जनाब अपने मुआहिदा किया, मुआहिदे के बाद आप यू टर्न लेके फिर गए, ठीक है,
تو پھرنے کے بعد جناب آپ نے سعد رضوی کو گرفتار کیا ناجائز طور پہ، ٹھیک ہے، ان کو جناب جیل میں رکھا گیا، ان کے ایون اتنا تشدد کیا کہ ان کے گردوں تک سے خون آنا شروع ہو گیا۔ تو خان صاحب آپ بھی تو حقدار ہیں، آپ بھی تو اس لالچ میں ہیں، ہوس میں جناب اقتدار کی، تو اب آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہم چاہتے ہیں کرنا چاہیے جو سلوک آپ نے جناب صحافیوں کے ساتھ کیا، اینکروں کے ساتھ کیا، سعد بھائی کے ساتھ کیا۔ تو اسی ویلا کے ساتھ آپ کے اینکر پرسن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔